ये कैसा अजीब सा लग रहा है यार। सॉरी, कैमरा ऑन है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुक्स बाय येशा। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। मैं फुल फेस मेकअप करूंगी यूजिंग ऑल द ओल्डेस्ट एंड ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मैं अपना ड्रॉअर अरेंज कर रही थी एंड आई फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ माय ड्रॉअर कि एक बॉक्स में सारे एक्सपायर्ड और बहुत पुराने मेकअप प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो कि मुझे डिस्पोज करने हैं। अब उनका कोई काम नहीं है, मैं तो उनको टच भी नहीं करती हूँ। सो मैंने सोचा कि जब मैं इनको डिस्पोज कर ही रही हूँ तो वाई नॉट टू क्रिएट अ वीडियो यूजिंग माई ओल्डेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स। सो कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो कि मैं आज भी यूज़ करती हूँ। 2-3 चीज़ें ही ऐसी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम अब आपको ये प्रोडक्ट्स कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेंगे। आई थिंक कहीं नहीं मिलेंगे, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट येस। So that's it for the introduction. So without the further delay, let's just get the video start. एक्चुअली मैं सिर्फ एक ही न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं लास्ट 2-2.5 सालों से यूज़ कर रही हूँ एज अ फेस मॉइस्चराइजर, विच इज़ दिस बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर। जब रिसेंटली मैंने प्राइमर को एक्सप्लोर करा था तो दिस वॉज द फर्स्ट प्राइमर एवर आई हैव स्टार्टेड यूजिंग। सो यस, जस्ट टेकिंग अ बिट। वेल, आई जस्ट लव दिस प्राइमर। फेसेस कैनेडा के कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने फर्स्टली ट्राई करा था और वो मैं आज तक ऑर्डर करती हूँ। ओके, सो आई एम डन विद द प्राइमर और मेरे पास फाउंडेशन के 2 ऑप्शंस हैं। वन इज़ दिस फेसेस कैनेडा जो कि मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, एंड सेकेंड वन इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट एंड लव्ड बाई ऑलमोस्ट एवरी वन। बहुत ही हाइप प्रोडक्ट था ये, कुछ ऐसा खास था नहीं उसमें, बट अगेन यस, फेयर एंड लवली जो कि मैं स्कूल टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो अब नहीं यूज़ कर रही थी। सो आई थिंक मुझे ये यूज़ करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्पोज दिस रियल सून। सो येस, लेट्स जस्ट टेक। इसमें कुछ बचा भी नहीं है, इट्स अ BB एंड CC क्रीम, बहुत ही लिक्विडी फॉर्म है। पता नहीं मैं क्यों ही लगाती थी इसको। नेक्स्ट आई हैव विथ मी दिस मार्स कॉन्टोर करेक्ट एंड क्रीम पैलेट। एक्चुअली ये करेक्टर का भी काम करता है, कॉन्टोर का भी और कंसीलिंग का भी। सो यू कैन सी यहाँ पे 5-6 सेगमेंट्स हैं जो कि डार्क कॉन्टोर के लिए है। दिस इज़ लाइट कॉन्टोर, दिस इज़ खुल जा कंसीलर है ये, बाय द वे लाइट शेड कंसीलर, ये सेमी लाइट। एंड इसकी तो मैंने हालत ही बहुत गंदी कर दी है, पता नहीं मैंने क्या ही करा था इसके साथ। सो ये मैंने बहुत टाइम पहले परचेज़ करा था मार्स कॉस्मेटिक्स से। मुझे याद नहीं एक्चुअली कब लिया था, बट हाँ, ये अब ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सो यस, अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू डू वॉइस ओवर आफ्टर दिस, सो जस्ट बेयर विथ मी। Okay, so I'm going to take here this second shades. Actually सारे shades ही मेरे skin tone से काफ़ी light हैं, कोई भी perfect shade नहीं है मेरे लिए, so I have no other option. So I'm taking this with my fingers only and I'm applying underneath my eyes, around my mouth also. Yes, and I will blend this with a beauty blender. एंड आई नो ये शेड बहुत बुरा लग रहा है, मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तब भी ये बहुत बुरा लगेगा, बट क्या करें, लेट्स सी। तो ब्लेंडिंग के बाद मेरा बेस ऐसा दिख रहा है। आई नो बहुत ही बुरा लग रहा है। आई थिंक कैमरे में भी शायद आपको विजिबल होगा कि इट्स लुकिंग वेरी पैथेटिक, बट क्या करें। सो फॉर कॉन्टोर आई एम टेकिंग दिस वार्म ब्राउन शेड। एक्चुअली ये शेड मुझे पसंद है। ये पूरे पैलेट में से अगर मैं इस पैलेट को डिस्पोज करूँगी तो ये 2 शेड्स हैं इसके कॉन्टोर के, वो मैं ज़रूर अपने पास रखूँगी। एंड हियर आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश फॉर कॉन्टोरिंग and I'm taking this shade into brush and I'm placing it over my cheekbones. So this is the most lovable part of makeup. जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार कॉन्टोरिंग का पार्ट कब आएगा, बिकॉज आई रियली इन्जॉय गिविंग माई cheekbones a proper shape like this.
एंड नोज़ कॉन्टोरिंग भी मैं सेम ब्रश से कर रही हूँ लाइक दिस। बहुत ही हल्का सा शेड लेना है आपको एंड जस्ट नीड टू जॉइन द ब्रिज ऑफ योर नोज़ एंड आईब्रोज। और मैं इसी से इसको ब्लेंड भी कर दूँगी, सो इट विल बी लिटिल मोर ईजियर फॉर मी। एक्चुअली ब्रश भी बहुत प्रिसाइज है, सो आई जस्ट लव डूइंग दिस विद this flat brush. And for my cheek contour I will use here this beauty blender like this. Very soft hands you need to work with. For blush I will use this palette. Actually ये टूट गया है, as you can see completely broken. यूज़ भी बहुत कम करा है मैंने और ये काफ़ी पुराना भी है. So it is Mary Jo K and I will pick this very warm shade here as a blush like this. सो मैंने सेम पैलेट पिक करा है और इसमें से मैं ये पिक कर रही हूँ ओल्ड रोज पिंक शेड. ये काफ़ी पिगमेंटेड है, सो मुझे ये यूज़ करने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है. आई एम प्लेसिंग द शेड ऑन द एप्पल ऑफ माई चीक्स और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, सो आई विल हैव टू टेक इट ऑफ. सो यहाँ पर मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी टू टेक इट ऑफ लाइक दिस. जस्ट हल्का हल्का डैप करना है एंड यू आर सॉर्टेड. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको. So to setting my makeup, this is the oldest face powder I came across. So Maybelline का face compact है ये जो मैं use कर रही हूँ यहाँ पर, and this is the oldest. So I put it this in this category and I'm fixing my whole makeup over my face like this and I'm looking like this. I know camera में visible नहीं है but it's looking absolutely pathetic. So now I have two eye palette here with me. One is this 9 Nicka K palette. Actually ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 3-4 साल पुराना है. देख सकते हो आप, ये टूट भी चुका है इसका कवर. एंड इससे भी पुराना मेरे पास एक पैलेट है. I'll show you. Wait. ओके, सो इससे भी पुराना पैलेट मेरे पास जो है वो रेवोल्यूशन का है. ये तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है. इसके बहुत सारे शेड्स ख़त्म भी हो चुके हैं, नाम भी विजिबल नहीं है, टूट भी चुका है एंड एवरीथिंग. ठीक है, फॉर आई मेकअप आई विल गो विद दिस ओल्डेस्ट पैलेट बट इसमें सारे शिमर शेड्स हैं. तो बेस के लिए मैं अपना ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी एंड आई एम टेकिंग हियर दिस वार्म ब्राउन शेड. It's a neutral shade in the palette, so I'm taking the shade very carefully as it's extremely pigmented. So I'm taking a very little bit, testing extras and applying it over the edges of my eyes. Okay, so my eyes are looking like this. Again I'm going with the same palette और इसमें से मैं कौन सा शेड पिक करूँ. ओके ठीक है, मैं ये स्लेटी ग्रे शेड पिक करती हूँ. ये शिमर शेड बहुत अच्छा है. इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है जो कि आपके आईज पे ऑफ लगे या आपको अनकंफर्टेबल फील कराएं. सो आई लव दिस शेड. ओके, सो आई एम प्लेसिंग अगेन द शेड्स ओवर द एजेस ऑफ माई आईज एंड आई एम मिक्सिंग दैम. इफ़ यू कैन सी, यू कैन डेफिनेटली सी द पिगमेंट्स आर एक्सट्रीमली आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत अच्छे इसके पिगमेंटेशंस हैं एंड आई लव दिस. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस शिमर शेड. इट्स अ सिल्वर शिमर शेड with the help of my fingers obviously and I am placing the shade right in middle like this. हाथों से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है. सो आई लव डूइंग दिस विथ माई फिंगर्स. इससे आपके शेड्स बहुत अच्छे से विजिबल भी होते हैं. And to mix everything I'm using brush here like this. Always use a brush in circular motion. For eyeliner I'm using here this Blue Heaven eyeliner. It's in the black shade and I love this eyeliner very much. ये मैं कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ सेम eyeliner और मैं अभी तक भी ये यूज़ करती हूँ. मेरे पास शुगर, Maybelline और MAC के भी eyeliner, but this is the love actually.
So my eyes are looking like this, and I am pretty much satisfied with my eye makeup. But लिपस्टिक बाकी है. लिपस्टिक के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ. इट्स सम किस लिपस्टिक. ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मंगाया करती थी सम 7-8 years back. It's in the hot pink shade and I love this shade by the way. मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगती है और ये मैं परचेज़ करती रहती हूँ. अभी भी ऑनलाइन मिल जाएगा ये आपको. By the way, this is the first matte lipstick I have ever came across. एक्चुअली ये बहुत सुंदर दिखता है लिप्स पे एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ मैट एंड it is a beautiful shade, so I wouldn't mind using it again and again. Like you see, it's looking absolutely beautiful. So what I feel कि highlighter की कमी है. So highlighter तो मैं यूज़ नहीं करती थी तब. अब मैं पिक करती हूँ आई शेडो पैलेट्स. हाँ, तो इसमें से मैं कोई शेड पिक करती हूँ. लेट्स से दिस स्लेटी silver shade and I'm using here this fan brush for highlighter. मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है but yes, let's try this. But here I can see that there is no pigmentation at all. So मैं try करती हूँ fingers के through apply करने का. Very little bit at the inner corner of my eyes and it work here. inner corners पे ये shade application बहुत अच्छे से हो रहा है and it's kind of okay types. बहुत ही अच्छा तो नहीं है. Let's try with another palette, this Nika के 9 shades. और इसमें से मैं ये try करती हूँ. This is the most silverish shade here. So I'm taking the fan brush and I'm applying it here. Actually इसमें pigmentation तो visible है but the thing is कि इसके glitters बहुत chunky हैं and it is looking extremely bad over my skin. I don't know कैमरे पे ये कैसा visible हो रहा है but in like reality it's looking very bad. बहुत ही chunky glitters हैं और वो काफ़ी अच्छे से visible भी हैं and इसने मेरे pores को भी open कर दिया है. So I'm not liking this as a highlighter. Okay, so this is my full face makeup using all the oldest product which is looking extremely pathetic right now, I know, except my eye makeup and lips. Eye makeup I'm liking it, it's quite decent. Lip shade मुझे पसंद है. So yes, that's it for today's video. If you guys enjoyed watching this video, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe if you are new to this channel. I would like to thank you, and also you can follow me on Instagram for more updates and we will meet up real soon. Till then, take care, bye bye, Jai Hind. And इन products को purchase मत करना क्योंकि मैं इनके कोई भी links description box में नहीं mention करूँगी because they are not worth your money. Bye.